तो लगन चार्ट में सिक्स्थ लॉर्ड अगर आपके नाइन्थ लॉर्ड के साथ सप्तम भाव में स्थित हो तो किस प्रकार के परिणाम रहेंगे, और ये कंजक्शन जो दोनों का बनेगा सिक्स्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड का, वो आपकी ओवरऑल लाइफ को किस तरीके से इम्पेक्ट करेगा सप्तम भाव में आने के बाद। देखिए, सिक्स्थ लॉर्ड का वैसे सप्तम भाव में प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं माना जाता। पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स भी उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कभी मैरिज होने के बाद हो सकता है आपके ऊपर कर्ज बढ़ जाए, हो सकता है जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा कंजक्शन नहीं है, या हो सकता है ये जो प्लेसमेंट बन रहा है इसकी वजह से आपके मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, या आपस में विवाद बढ़ने की वजह से जो आपको फाइनेंशियल लॉस है या किसी भी प्रकार की अन्य जो आपको हानि वो हो सकती है। लेकिन सिक्स्थ लॉर्ड का सेवन्थ हाउस में आना डिपेंड ये करेगा कि सिक्स्थ लॉर्ड यहाँ कितनी अच्छी स्थिति में बैठा है। ज़्यादातर स्थितियों में जो सिक्स्थ लॉर्ड है वो सेवन्थ लॉर्ड के साथ मित्रवत नहीं होगा, और लेकिन सिक्स्थ लॉर्ड जो आपका यहाँ पर बैठा है वो किसी अन्य ग्रह से प्रभावित हो सकता है, किसी अन्य ग्रह के साथ स्थित हो सकता है। और जो नाइन्थ लॉर्ड आया है आपके यहाँ पे सप्तम भाव में, वो हो सकता है कि सिक्स्थ लॉर्ड की स्थिति की तुलना में ज़्यादा वेल प्लेस्ड होगा। तो फिर आपको देखना होगा कि कौन सा प्लेनेट यहाँ कितना ज़्यादा स्ट्रांगली बैठा है, और फिर सेवन्थ लॉर्ड को भी आपको देखना होगा। तो सिक्स्थ लॉर्ड का सेवन्थ हाउस में आना आपसी विवाद, लड़ाई झगड़े, इवन कोर्ट केस वगैरह ये सब दे सकता है। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है आपकी डेली लाइफ, आपके रूटीन या आपके ऑफिस के कार्यों पर पड़ेगा। या सिक्स्थ लॉर्ड का सेवन्थ हाउस में आना कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका जो जीवन साथी उसी ऑफिस में काम कर रहा है या उसी वर्क प्लेस पे काम कर रहा है जहाँ आप काम कर रहे हैं, बट आप अब अपनी जो जो रूटीन लाइफ है या जो डेली लाइफ है उसको किस हद तक मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी आपका जीवन साथी आपको डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेगा, बट वो आपको सिक्स्थ हाउस के थ्रू जो भी चुनौतियां आ रही हैं, जो भी परेशानियां आ रही हैं, उनसे पार पाने में बहुत अच्छी सहायता भी करता है। लेकिन कभी कभी आपसी मतभेद होने के कारण कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब जो सिक्स्थ लॉर्ड है किस अन्य भाव का आपके चार्ट में स्वामी है वो आपको देखना होगा आपका। बट अगर नाइन्थ लॉर्ड यहाँ सिक्स्थ लॉर्ड के साथ कंजक्शन में है तो कुछ हद तक ये आपकी रूटीन लाइफ या डेली लाइफ के लिए फेवरेबल हो सकता है। फिर नाइन्थ लॉर्ड पर डिपेंड करेगा अब कि नाइन्थ लॉर्ड आपका कितना अच्छी स्थिति में सेवन्थ हाउस में आ गया। तो नाइन्थ लॉर्ड जो है अगर वो ज़्यादा प्रभाव दिखा रहे हैं तो फिर आपका जीवन साथी बहुत ज़्यादा शिक्षित हो सकता है। उसका आपके जीवन में आने के बाद जो उच्च शिक्षा है वो काफ़ी बेहतर हो सकता है, और आपका भी कहीं ना कहीं जो उच्च शिक्षा की तरफ जो फोकस है वो जाएगा। ऐसा जीवन साथी काफ़ी धार्मिक और आध्यात्मिक हो सकता है। आपको विदेश यात्रा करने का या किसी अदर स्टेट की यात्रा करने का काफ़ी हद तक मौका मिल सकता है, या फिर आपकी जो रुचियां हैं, आपकी जो हॉबीज़ हैं, उन पर कहीं ना कहीं जीवन साथी का प्रभाव बढ़ जाएगा। नाइन्थ हाउस के लॉर्ड का यहाँ सप्तम में आना हो सकता है लाइफ को उतना बेहतर तरीके से कभी कभी आप नहीं जी पा रहे, क्योंकि धार्मिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से आप थोड़े ज़्यादा सक्रिय हो सकते हैं और लाइफ को बहुत ही एक ब्रॉड नज़रिए से आप देखने वाले हो सकते हैं। लेकिन जो आपका सिक्स्थ लॉर्ड है और जो नाइन्थ लॉर्ड है उसका आपसी संबंध भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा ही मैटर करेगा। तो जनरली जो आपका सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है अब वो किस प्रकार का प्लैनेट है, और जो नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है वो किस प्रकार का प्लैनेट है। हो सकता है आपका सिक्स्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड जो है आपस में मित्र भी हो सकते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा हर स्थिति में वो मित्र होंगे ही। निश्चित तौर पे ऐसा जो कंजक्शन बनेगा तो वो आपके लगन को काफ़ी इम्पेक्ट करेगा, जिससे आप अपनी डेली लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा अलर्ट हो सकते हैं। सिक्स्थ हाउस के थ्रू जो जो भी आपको चुनौतियां आ सकती हैं उसके प्रति आप कठोरता से डिसीजन ले सकते हैं, या तो फिर आपका जो वर्क प्लेस है उसमें सडनली बदलाव हो सकता है मैरिज होने के बाद। तो अब जीवन साथी का जो रोल है आपके भाग्य के हिसाब से देखा जाए, लक के हिसाब से या आपके कैरियर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बट जो सिक्स्थ लॉर्ड और जो नाइन्थ लॉर्ड आपके सप्तम में बैठे हैं उनकी जो वास्तविक स्थिति है वो कैसी है, क्या इनमें से कोई वक्री है, क्या कोई अस्त है, या किसी अन्य ग्रह से प्रभावित है। इसके साथ साथ आपको देखना होगा क्या आपका जो सिक्स्थ लॉर्ड है या नाइन्थ लॉर्ड है वो शनि से प्रभावित है, राहु केतु से प्रभावित है, क्या आपका सिक्स्थ लॉर्ड और जो नाइन्थ लॉर्ड है क्या उनमें से कोई शुभ ग्रह है या हो सकता है कोई अशुभ ग्रह है। अब जो सप्तमेश की भूमिका है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर सप्तमेश आपका बहुत वेल प्लेस्ड होगा तो जो भी समस्याएं, जो भी परेशानियां आपको आएंगी इन दोनों के कंजक्शन से, उनको आप बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। और सिक्स्थ लॉर्ड का वैसे सेवन्थ हाउस में आना ये हो सकता है कि आप अपनी रूटीन लाइफ या डेली लाइफ के प्रति काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे। आप अपने जो भी दिक्कतें आने वाली हैं लाइफ में उनके प्रति बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे, या आपको जो भी चुनौतियाँ आ रही हैं उसकी वजह से आप थोड़े ज़्यादा मेच्योर हो जाएंगे, क्योंकि लगन पर इन दोनों ही प्लैनेट्स का प्रभाव पड़ेगा।
तो आपका फोकस बढ़ सकता है 6th हाउस के लिए, और 9th हाउस के लिए भी ऐसा ही हो सकता है। निश्चित तौर पे आपका जो जीवन साथी है काफ़ी हद तक आपको इसमें मदद भी करेगा, बट दोनों की प्लेसमेंट अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन हर चार्ट में, हर कुंडली में ऐसा जरूरी भी नहीं कि दोनों की प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, बट एक बहुत ही ज़्यादा मिश्रित सा परिणाम आपको अब देखने को मिलेगा। अब दोनों ही ग्रह आपके लगन को इम्पेक्ट करेंगे, और लगन में बैठा हुआ ग्रह आपके उन दोनों प्लैनेट्स को इम्पेक्ट करेगा। साथ साथ में अब आपका जो 6th लॉर्ड है और जो 9th लॉर्ड है वो सप्तम में जो आ गए, तो आपके चार्ट में वो कौन कौन से भावों पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, या आपके चार्ट में वो कौन कौन से अन्य ग्रहों को भी प्रभावित कर रहे हैं, वो भी देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होगा। ज़्यादातर स्थितियों में आपका अगर 6th लॉर्ड एक क्रूर ग्रह होगा तो वो ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा आपकी मैरिड लाइफ पर। तो फिर आप अपनी मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर सकते हैं कभी कभी अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, या अपने रिश्ते को बचाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ऐसा कंजक्शन बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं माना जा सकता कभी कभी, बट कभी कभी अगर प्लैनेट्स का प्रभाव काफ़ी अच्छा है तो ये फेवरेबल भी साबित हो जाता है। अब अगर 9th लॉर्ड का प्रभाव यहाँ ज़्यादा है सप्तम में आने के बाद, तो आप जो 6th हाउस के थ्रू जो चुनौतियाँ आ रही हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनसे बहुत अच्छे से निपट भी सकते हैं। इसके साथ साथ डिपेंड करेगा अब आपका जो 7th हाउस का लॉर्ड है कितना स्ट्रॉन्ग है आपके चार्ट में, और 7th हाउस पर आपके चार्ट में कौन कौन से अन्य प्लैनेट्स की दृष्टि भी है। तो आपको इस हिसाब से विचार करना रहेगा इस प्रकार का स्थिति होते हुए।